तो दोस्तों, तुर्की को ठिकाने लगाने के लिए भारत ने अब उनके साथ असली गेम खेलना शुरू कर दिया है। क्योंकि धीरे धीरे तुर्की के खिलाफ एक के बाद एक एक्शन लेते हुए भारत अब पहुंच गया कपड़ों के व्यापार पर। दरअसल देखा जाए तो अभी तक तुर्की को एक बड़े लेवल पर भारत के द्वारा कपड़े, टेक्सटाइल और इससे जुड़े कई सारे प्रोडक्ट एक्सपोर्ट किए जाते थे। लेकिन अब इंडियन एक्सपोर्टर द्वारा तुर्की और अजरबैजान को एक्सपोर्ट होने वाले कपड़े पर रोक लगाया जा चुका है। और यही कपड़े और टेक्सटाइल के प्रोडक्ट कहीं और नहीं बल्कि अब ब्रिटेन भेजे जाएंगे, और वह भी ज्यादा फायदे के साथ। क्योंकि ब्रिटेन की मार्केट में भारत को कपड़े और टेक्सटाइल के प्रोडक्ट एक्सपोर्ट करने के लिए अलग से कोई भी एक्सटर्नल टैक्स नहीं चुकाना पड़ेगा। दोस्तों, पूरी खबर क्या है इस वीडियो में समझते हैं, लेकिन उसके लिए वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। देखिए, पाकिस्तान और भारत के बीच तुर्की ने जिस तरीके से पाकिस्तान का मिलिट्री सपोर्ट किया है और खुद पाकिस्तान में बैठकर अपने एक्सपर्ट द्वारा भारत के खिलाफ ड्रोन को चलवाया है, उससे भारत में जिस तरीके से गुस्सा तुर्की के खिलाफ देखने को मिल रहा है, ऐसे भारत इन्हें बिल्कुल भी माफ नहीं करना चाहता, ताकि भविष्य में भी तुर्की या फिर कोई भी देश भारत से इस तरीके से टकराने की कोशिश कभी ना करें। और तुर्की को भारत के द्वारा सबक सिखाने की होड़ में हमलों वाला डायरेक्टली युद्ध तो नहीं हुआ, लेकिन यही तनाव ट्रेड में बदल गया। और जहां हाल ही में इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा तुर्की के अगेंस्ट कुछ एक्शन लिए गए और भारत के बड़े बड़े ट्रेड एसोसिएशन यानी कि व्यापारिक संगठनों द्वारा तुर्की के साथ व्यापार बंद करने का ऐलान किया गया, वहीं अब इसका प्रभाव दिखाना भी शुरू हो गया है और बड़े बड़े ट्रेडर्स अब अपने अपने लेवल पर आकर तुर्की के साथ ट्रेड रिलेशंस को पूरी तरीके से तोड़ रहे हैं, जिससे भारत की ओर से तुर्की को मिलने वाली आर्थिक चोट उनकी कमर को तोड़ती जा रही है। लेकिन अब गवर्नमेंट की तो बात छोड़िए, तुर्की को सबक सिखाने के लिए इंडियन ट्रेडर्स ने हद ही पार कर दिया। दरअसल खबर निकल कर आ रही है कि बेंगलुरु बेस्ट जो टेक्सटाइल ट्रेडर्स हैं, इन्होंने हाल ही में सख्त फैसला लेते हुए तुर्की और अजरान के साथ होने वाले ट्रेड को एक झटके में समाप्त कर दिया था। यानी कि अब तुर्की को बेंगलुरु से एक्सपोर्ट किए जाने वाली टेक्सटाइल के एक भी प्रोडक्ट नहीं भेजे जाएंगे, जिससे तुर्की को सिर्फ मुंह ताकना पड़ेगा। दरअसल देखा जाए तो टेक्सटाइल और परिधान को प्रोड्यूस करने के मामले में चीन के बाद भारत दूसरे स्थान पर आता है, और तुर्की हो या फिर कोई भी देश दुनिया का क्यों ना हो, सभी देशों में भारत के कपड़े की डिमांड हमेशा ही बनी रहती है। क्योंकि यह बात आप भी जानते हैं कि भारत की कंपनियां जो भी प्रोडक्ट बनाती हैं, उनके दाम दूसरे देशों की अपेक्षा थोड़ा बहुत भले कम ज्यादा देखने को मिले, वह अलग बात है, लेकिन क्वालिटी के साथ इंडियन प्रोडक्ट में कोई भी कॉम्प्रोमाइजेशन देखने को नहीं मिलेगा। इसीलिए इंडियन टेक्सटाइल के प्रोडक्ट ने जिस देश में एंट्री मार ली है, वह देश इंडियन टेक्सटाइल के इतने ज्यादा दीवाने हो चुके हैं कि वह चाहकर भी इंडियन टेक्सटाइल से पीछा नहीं छुड़ाना चाहते। यहां तक कि कुछ देश तो ऐसे भी हैं जहां की मार्केट में लोगों के द्वारा मेड इन इंडिया टैग वाले कपड़े देखकर ही खरीदे जाते हैं। और उन्हीं देश में से तुर्की भी एक ऐसा देश है जहां के ज्यादातर लोगों द्वारा मेड इन इंडिया टैग देखकर ही टेक्सटाइल वाले प्रोडक्ट खरीदे जाते हैं। और हर साल भारत के द्वारा तुर्की को करीब करीब $867 मिलियन के टेक्सटाइल प्रोडक्ट एक्सपोर्ट किए जाते हैं। और भारत तुर्की के लिए टेक्सटाइल एक्सपोर्ट हब की तरह काम करता है। और भारत की टेक्सटाइल इंडस्ट्री इतनी तेजी के साथ बढ़ रही है कि हाल ही में कुछ महीनों के अंदर 7% की ग्रोथ देखने को मिली थी। और खासकर जो वाटरप्रूफ टेक्सटाइल आते हैं, अगर उनकी बात की जाए तो उस मामले में तो भारत ने टहलका ही मचाकर रख दिया है। और बड़े बड़े एक्सपर्ट का अनुमान है कि कुछ इस तरीके से भारत का वाटरप्रूफ टेक्सटाइल एक्सपोर्ट दुनिया के अलग अलग देश की मार्केट में जगह बनाएगा, और साल 2030 तक यह 156 मिलियन को भी पार कर जाएगा। मैं आपको बता दूं कि साल 2023 के आंकड़े के अनुसार भारत दुनिया का 6वां सबसे बड़ा टेक्सटाइल एक्सपोर्ट करने वाली कंट्री में गिना जाता है। लेकिन जब हाल ही में लेटेस्ट आंकड़े देखने को मिलेंगे तो हम यकीन के साथ कह सकते हैं कि टेक्सटाइल एक्सपोर्ट के मामले में भारत की पोजीशन ज्यादा से ज्यादा चौथी या 5वें स्थान पर देखने को मिलेगी। क्योंकि अभी की ही बात करें तो अमेरिका, चीन और तुर्की के साथ साथ सभी देशों को मिलाकर भारत हर साल करीब करीब $21 अरब के टेक्सटाइल प्रोडक्ट को एक्सपोर्ट कर देता है। फिलहाल बाकी के देशों में तो एक्सपोर्ट बढ़ रहा है, लेकिन इसी बीच बेंगलुरु के होलसेल विक्रमाताओं ने एकजुट होकर तुर्की के साथ कपड़े को लेकर अपने सभी व्यापार को एक झटके में ही समाप्त कर दिया।
आपको बता दें कि BWCMA यानी कि बेंगलुरु होलसेल क्लॉथ मर्चेंट्स एसोसिएशन ने ऑपरेशन सिंदूर के मद्देनजर पाकिस्तान को दिए गए तुर्की द्वारा हालिया समर्थन का हवाला देते हुए तुर्की और अजरबैजान से कपड़ों के सभी आयात और निर्यात को तत्काल प्रभाव से बंद करने का निर्णय लिया है। और देखा जाए तो इसी एसोसिएशन के अंतर्गत 3000 से भी अधिक दुकानें काम करती हैं, यानी कि इनमें से एक भी होलसेल दुकानों द्वारा तुर्की और अजरबैजान को कोई भी टेक्सटाइल प्रोडक्ट नहीं भेजा जाएगा और ना ही तुर्की से टेक्सटाइल प्रोडक्ट खरीदा जाएगा। और इसमें सीधा सीधा झटका तुर्की के उन मार्केट पर पड़ेगा जो कि पूरी तरीके से इंडियन कपड़े पर डिपेंडेंट हो चुके हैं, क्योंकि हमने बताया कि करीब 867 मिलियन के टेक्सटाइल प्रोडक्ट तुर्की भारत से इंपोर्ट करता है, लेकिन वहीं भारत केवल 45 मिलियन के कुछ गिने चुने टेक्सटाइल प्रोडक्ट ही खरीदता है। कहने का मतलब यह है कि तुर्की भारत पर ज्यादा डिपेंडेंट है, लेकिन भारत की तुर्की के ऊपर डिपेंडेंसी ना के बराबर है। लेकिन अब आप लोगों के मन में सवाल आ रहा होगा कि 800 मिलियन से भी अधिक डॉलर की इससे जो हमारी कमाई होती है उसका भी तो नुकसान होगा, क्योंकि जब हम तुर्की में अपने टेक्सटाइल प्रोडक्ट एक्सपोर्ट नहीं करेंगे तो आखिर इतने सारे टेक्सटाइल प्रोडक्ट को ले कहां जाएंगे। तो इसके लिए आप लोग निश्चिंत हो जाइए, क्योंकि इसका सॉल्यूशन भारत ने पहले ही निकाल लिया है। और हमारी बातें आपको आसानी से समझ में आए उसके लिए ध्यान देने वाली बात यह है कि भारत जितना टेक्सटाइल एक्सपोर्ट करता है उसका 26% चीन में, 27% अमेरिका में और साथ ही 12% बांग्लादेश में, 6% यूएई में और 5% यूके यानी कि ब्रिटेन में एक्सपोर्ट किया जाता है। जबकि जर्मनी, फ्रांस, स्पेन और नीदरलैंड के साथ साथ तुर्की को देखा जाए तो इन सबको 5% से कम एक्सपोर्ट ही भारत के द्वारा किया जाता है। कहने का मतलब यह है कि तुर्की जैसे देशों को भारत के द्वारा टोटल टेक्सटाइल एक्सपोर्ट का 2% हिस्सा ही एक्सपोर्ट किया जाता है। और अगर तुर्की को यही टेक्सटाइल एक्सपोर्ट नहीं करेंगे तो इसकी हिस्सेदारी सिर्फ 2% है, इसलिए इसे हमें दूसरे देशों में शिफ्ट करना बहुत ही आसान है। अब आप कहेंगे कि भले ही 2% है लेकिन इसे शिफ्ट कहां करेंगे, तो इसे हम शिफ्ट करेंगे यूके यानी कि ब्रिटेन में। दरअसल यूके के लोगों को भारतीय कपड़े बहुत ही ज्यादा पसंद आते हैं और हाल ही में यूके के साथ भारत ने फ्री ट्रेड एग्रीमेंट किया है, जिससे एक्सपर्ट का सीधा सीधा कहना है कि अब भारत का यही टेक्सटाइल एक्सपोर्ट यूके में बढ़ जाएगा। और कमाल की बात यह है कि तुर्की में भारत को अपनी टेक्सटाइल प्रोडक्ट एक्सपोर्ट करने के लिए दुनिया भर का फलाना धमकाना के नाम एक्सपोर्ट टैक्स चुकाना पड़ता है, लेकिन हाल ही में यूके के साथ भारत के साइन हो गए हैं, इसलिए भारत को यूके में एक्सपोर्ट करने के लिए कोई भी एक्स्ट्रा टैक्स नहीं देना पड़ेगा। फिलहाल आपका इसके बारे में क्या सोचना है? ब्रिटेन का मार्केट भारत के टेक्सटाइल एक्सपोर्ट के लिए ठीक रहेगा या नहीं? अपनी राय कमेंट में जरूर बताइए और इस वीडियो को एक लाइक करके अपने मित्रों तक शेयर जरूर करें ताकि उन्हें भी जानकारी मिल सके। इसी तरह और भी नॉलेजेबल वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर जरूर सेलेक्ट करें। जय हिंद।